मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतिभा कुमारी लखनऊ गोसाईगंज से। और आज की वीडियो में आप लोग बने रहिए, जाइएगा नहीं कहीं। ये पूरी वीडियो देखिए। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो आप लोग देखिएगा आज मेरे घर में क्या क्या होता है और कौन कौन सी मस्तियाँ होती हैं, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग मेरी इस वीडियो का मज़े लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, कल हम लोग जो स्विमिंग पूल खरीद के लेकर आए थे, वो आज ये देखो बन गया है और इसमें पानी भर गया। ये देखो 3 बंदर इसमें बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं, इसमें मज़े ले रहे हैं। और सुबह से ही परेशान हो गए थे, जैसे ही 6 बजे बस परेशान हो गए कि मुझे इसमें नहाना है। तो दोस्तों क्या बताऊँ मैं, बहुत परेशान ये लोग करते हैं। और इसमें खेलने की वो देखो काँप रहे हैं, आवाज़ नहीं ढंग से निकल रही मुंह से, काँप रहे हैं लेकिन बैठे हैं। फिर मम्मी अच्छा 3 चन्नी 4 चन्नी मम्मी का लुटा दी, मजा आ जाते है ना मम्मी। चलो दोस्तों, इन लोगों की मस्ती आज ऐसे ही दिन भर चलती रहेंगी। इन लोगों के चक्कर में हम अपना काम क्यों छोड़ें, हम अपना काम करते हैं। कि देखियो पानी। तो दोस्तों, घर की धुलाई मैंने कर ली थी, पोछा लगा लिया है, बस मुझे कपड़े धुलने हैं और बर्तन भी धुलना है। और दोस्तों, इतनी धूप हो गई आज, मुझे इतना लेट हो गया है काम करने में, कुछ कहने को नहीं। उठी जबकि आज रात में मैं 4 बजे से जग भी रही थी, उसके बावजूद भी बहुत लेट हो गया आज काम करने में। तो घर की सफाई तो हो गई है, बस यही कि बर्तन धुलने और कपड़े को धुलना है। बहुत कपड़े हो जाते हैं अगर कहीं चले जाओ तो, फिर उसके बाद आकर। और ये देखो, ये दोनों यहाँ टीवी देख रहे हैं। इन लोगों को मैंने डांटा, फिर उसके बाद पानी खाली किया, हटा के उसको, और इन लोगों से कहा नहा वहा के चुपचाप खाना खाओ। तो ये सब खाना ना खाकर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। और मैंने पोछा वोछा लगा लिया है, तो अब मैं चलती हूँ, बर्तन को धुलूँगी, फिर कपड़े को धुलती हूँ।
फाइनली दोस्तों मेरा काम हो गया है घर का। अभी देखते हैं आगे और क्या क्या करना है। तो मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है और 11:30 हो रहा है, टाइम हो रहा है 11:30। तो बहुत दर्द करने लगते हैं पैर वैर दोस्तों, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं काम करते करते। क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। बहुत ही प्यारा। मेरी माता से लेने आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हुए। बेचारी का तबीयत खराब हो गया इसमें मौके पे, तबीयत खराब। सिट यार इसमें सिट इतने दिनों से इंतजार था, इस दिन का तबीयत खराब हो गया। कोई बात नहीं। क्या भाभी क्या हाल चाल है आपके? क्या बताऊँ दोस्तों, इतना काम पड़ जाता है घर में हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा। और आदमी कहते हैं कि क्या करती हो घर में, कुछ भी नहीं करती। ऐसा तो दोस्तों काम वाम फिनिश करके हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और सोने के बाद जब उठे हैं तो बज गया था 4 बजे। 2 बजे सोए थे, फिर 4 बज गया। थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल वीडियो के चक्कर में न दिन में सो पाते हैं, रात में भी नहीं सो पाते हैं। वीडियो एडिट करते 11-12 बज जाता है। सोने में रोज़ 1-1:30 बज जाता है। और उसके बाद फिर दिन में थोड़ी देर सो लिया, थोड़ा आराम मिला। उसके बाद उठे हैं तो किचन में थोड़े बर्तन रखे होते लगाने के लिए, उससे लगा रहे हैं। उठने मतलब सुबह उठो तो वही काम, दोपहर में सो के उठो उसके बाद फिर से वही काम। फिर उसके बाद मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बर्तन को से लगा करके फिर मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। तो वही मैं चाय बनाने जा रही थी। और चाय तो वैसे मैं अकेले ही पीती हूँ, और कोई पिएगा भी नहीं, बच्चे भी नहीं पियेंगे चाय, क्योंकि वो सब इधर उधर खेल कूद में लगे हुए। पढ़ाई ज़रा से भी नहीं करते, कितना भी अगर समझाओ पढ़ाने के लिए बैठाओ नहीं पढ़ते, ज़रा सा भी नहीं पढ़ते, बस दिन भर खेलते रहते हैं इधर उधर। और फिर चाय बनाकर मैं थोड़ी देर पीऊँगी, चाय बनाकर मैं पीऊँगी। उसके बाद फिर पीने के बाद थोड़ी देर आराम, फिर बैठूँगी, फिर जो शाम का काम है ना वो करूँगी। क्योंकि अभी तो उठी हूँ, और उठने के बाद कुछ ज़्यादा मन भी नहीं करता, क्योंकि इतना थका लग जाता है काम करने में कि कुछ कहने को नहीं। शाम हो चुकी है और शाम का कार्य चालू हो गया है। पेड़ों में पानी डालना है। चलो दोस्तों मिलकर डालते हम पेड़ों में पानी। सारे पेड़ सूखे हो गए, सुबह डाला था पानी फिर भी। ये हमने एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ये हमने सेंभी का पेड़ समझ के लगाया था, ये तोरई लगे, क्योंकि हमने इस गमले में लगाया था, इसमें सेंभी और तोरई दोनों के बीज लगाए थे। सेंभी का नहीं हुआ, तोरई का हो गया है। तो हमें लगता है ये तोरई का ही पेड़ है, सेंभी का नहीं है। ये देखो इस पर कीड़े चलते हैं पत्तों पर, कितने बड़े बड़े, ये देखो कीड़े चलते हैं।
ये रहा सदाबहार का पेड़। ये पता नहीं किस कलर का सदाबहार है। ये सब अपने आप पेड़ जगे हैं। जैसे ही शाम होती है, सुबह होती है, काम चालू हो जाते हैं। हमारा ये रहा जी, देखो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं एक बात राज की बात यह है कि सदाबहार हमेशा सदाबहार ही रहता है। उसमें बस पानी पड़ता रहे, बस हमेशा बहार देता रहेगा। उसको ना लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती कि कहीं लगाने की ज़रूरत हो। और ओ ये देखो जमा हुआ है। इन पेड़ों को ना बस हल्का सा पानी चाहिए बस। ये देखो दोस्तों, इसमें इतने सारे कीड़े लगे हुए हैं। इसको मैं कैसे सही करूं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। जबकि मैं कितनी इसमें दवा डाल चुकी हूँ इस पेड़ में। इन पेड़ों में बहुत कीड़े लग गए दोस्तों। अभी इसमें नमक का घोल बना कर डालूंगी। तो ये मनी प्लांट का पेड़ था और ये बहुत पुराना पेड़ हो गया है। इसी पेड़ से मैंने कई पेड़ लगाए हैं। एक ही पेड़ था, एक ही डाली थी, उसी में से मैंने आज मैं कितने साल चला रही हूँ, कम से कम 7-8 साल हो गए हैं। एक ही मनी प्लांट से हम हर साल इसको जो सूखे हुए होते हैं उसे हटा देते हैं, हरे भरे फिर रख लेते हैं और सूखे सूखे निकालते हैं। वही मैं निकाल रही थी, मैं घर के लिए चली गई और एक तो इतनी धूप हो रही थी तो पेड़ जल गया है। तो इसीलिए मैं इसमें से सूखे सूखे पत्ते निकाल रही थी। जो डाली बेकार हो गई, पीली पड़ गई, उन्हें काट रही थी। मैं ऐसे ही करती हूँ और काफ़ी सालों से मैं सदाबहार ये जो मनी प्लांट है मैं इसे चला रही हूँ, क्योंकि कहीं और ये मिलेगा नहीं इतनी जल्दी। और ये पेड़ मेरे वहाँ बहुत साल हो गए हैं। तो मेरे वहाँ मेरी मम्मी घर से लेकर आई थी, मेरे मायके से आया था ये पेड़। तो काफ़ी साल तो मेरा जब ससुराल का घर कच्चा था, पीछे घर कच्चा था, तो पहले उसमें लगाया था। फिर उसी में से मैंने हटा करके फिर गमले में लगाया। फिर गमले में से लगा करके फिर जब मेरा थोड़ा आंगन वांगन पक्का हो गया, बन गया, फिर मैंने उसमें लगाया। बहुत बड़ा सा मैंने मतलब मसाले का बनवाया था, फिर उसमें लगाया। उसमें लगाने के बाद फिर अब मैंने जा कर के इस गमले में लगाया। तो काफ़ी सालों से वही पेड़ बार बार चल रहे हैं। बस सूखे हटा देती हूँ, बस वही चलाती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी मैं ये कोई देता भी नहीं है पेड़। तो मैं इसे चला रही हूँ, क्योंकि क्या करूँ फिर, और कहीं इतनी जल्दी मिलेंगे भी नहीं या और ये चलता है तो हमेशा चला करता है। अभी बारिश के टाइम ये खूब हरा भरा हो जाएगा। और ये जो देखो इतने सारे सूखे पेड़ निकले हुए हैं। बहुत लंबी डाली हो गई थी, काफ़ी ऊपर चढ़ गई थी, लेकिन धूप की वजह से सारा पेड़ जल गया। तो वही मैं उसे काट रही थी, जो सूखे हुए हैं उसे काट दूँगी तो फिर जो हरा भरा होगा अब छाई में रख दूँगी। इसमें धूप भी हल्की लगनी चाहिए, इसलिए मैं इसको रख, पर इस समय कुछ ज़्यादा ही धूप हो रही थी तो इस वजह से जल गया है पेड़। तो सारा काम फिनिश करके हम बैठे हुए थे और बाग में आम तोड़े जा रहे थे। तो हम और मेरी ननंद रानी और मेरी भांजी हम लोग निकल लिए बाग के लिए। तो वही जा रहे थे बाग, और वो पीछे से वीडियो बना रही थी। तो ये रहा, ये इधर साइड जहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये देखो ये नौटंकी बना रहे मेरे बेटे। बहुत खुश हो गए कि मम्मी आज बाग आ गए, क्योंकि हम इतनी जल्दी घर से निकलते नहीं हैं हम लोग, और कहीं जाते नहीं इतनी जल्दी, पैदल या अकेले कहीं नहीं जाते। तो आज बाग के लिए आए तो ये बहुत खुश हो गई कि मम्मी आ जाइए बाग। तो वही मैं जा रही थी। और ये जो सामने जहाँ आम और फार्म बना हुआ है, ये सारी बाग हम लोगों की है, हमारे वहाँ मतलब ससुर जी की थी। तो इसी में आम तोड़े जा रहे थे, पर इसमें जो है ना बहुत सारे कीड़े थे, तो वो
तोड़ने, मतलब कोई अगर तोड़ता है तो उसे काट देते। तो यहाँ गांव में काफ़ी लोगों के वहाँ बकरियाँ हैं, बकरियाँ पालते हैं, और गाय भैंस भी हैं काफ़ी लोगों के वहाँ। तो ये देखो जा रही हैं सारी बकरियाँ। शाम के टाइम वैसे भी सब लोग अपने अपने घर निकल चले जाते हैं। तो वही देखो कितने सारे, ये लोग सारे पेड़ बर्बाद कर देते हैं। अगर बाग में कोई पेड़ लगाओ फल फ्रूट वाले, तो सारे पेड़ ये लोग बकरियों से खिला देती है, कोई भी पेड़ नहीं बचता। मेरे हस्बैंड ने ना जाने कितने पेड़ लगाए, अमरूद के पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए, लेकिन अगर कोई देखता नहीं हो तो ये सब लोग बकरियों से खिला देती हैं। और इस समय केले का भी पेड़ लगा हुआ था। तो वीडियो भी मैंने अपने बाकी पूरी नहीं डाली, वो मैं डालूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज हम लोग थोड़ी देर के लिए बाग गए थे तो नहीं बना पाए। अब जब नेक्स्ट आम तोड़े जाएंगे तब मैं जाऊंगी, तो फिर मैं वीडियो बनाकर डालूंगी। और यहाँ पर जो है ना हमारे गांव में इस समय प्लाटिंग बहुत हो रही है। जितने भी ज़मीनें थी सब लोग, मतलब बाहर के लोग आके सारी ज़मीनें खरीदे ले रहे हो, यहाँ पर प्लाटिंग करे। तो काफ़ी 1-2 सालों के बाद यहाँ पर देखना बिल्डिंग बन जाएंगे, प्लाट बन जाएंगे। अभी तो ये गाँव साइड, अभी गाँव तरीके से लगता है, फिर उसके बाद ये शहर सिटी लगेगा। क्योंकि अभी चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये देखो आम को तोड़ रहे हैं, लग्गी से हिला रहे हैं तो आम सारे गिर रहे हैं। तो ये लोग अचार के लिए आम तोड़ रहे हैं। अभी हमारे वहाँ घर के लिए नहीं टूटे हैं, अभी तो ये जिनको दिए गए थे उनके लिए हैं। ये देखो आम पड़े हुए हैं, ये अचार वाले आम हैं। ये भी पकने लगे थे हल्के हल्के, लेकिन अभी अचार रख लो वो ज़्यादा ठीक है, तो इसीलिए तोड़े गए थे। ये तो मेरे गांव के ही एक चाचा हैं, तो उन्होंने ख़रीदे थे थोड़े आम, तो मेरे हस्बैंड ने उनको दे दिए, कहने लगे ले लो अचार बन रहे हो, वैसे भी इतने सारे आम बेकार ही होंगे, तो इस वजह से चले गए। और तो चलो हम लोग चल दिखाते हैं अभी हम आपको, जो हमारे वहाँ ससुर जी की बहुत बहुत बड़ी बाग है यहाँ पर हम लोगों की बाग थी। तो हमारे जो दादा हैं, मंझले दादा हैं, तो उन्होंने अपनी बाग सारी ज़मीनें बेच दी, तो वहाँ पर बनी हुई है प्लाटिंग। तो प्लाटिंग बनी हुई, तो चलिए मैं आप लोगों को ये देखो सारे आम के पेड़ हैं यहाँ, आम के पेड़ ज़्यादा हैं यहाँ। हाँ ठीक है, चलो हम नए प्लाट पर लेकर चलते हैं आप लोगों को, ठीक है, दिखाते हैं। नए नए प्लाट हैं। ये देखो इधर प्लाट बन रहे हैं सब, इधर अब बाग ना रह जाएंगे, सब इधर घरे घर बन रहे हैं। पार्क बनेगी, ग्रीन सिटी पार्क। जिसको जिसको प्लाट लेना है हमारे वहाँ ले आके, बहुत परते में भी रहेगा। बड़ी अच्छे फूल लगे हैं। वो देखो पेड़ लगे। ये यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक पूरी जमीन दिख रही है, सब हम लोगन की जमीन है, बहुत बड़ी है। सब हम लोगन की जमीन है जो बेच दी गई है भैया। ये देखो बने हुए हैं यहाँ, प्लाट की कटिंग करी हुई है। वो देखो उधर भैंसी चर रही, बच्चा है बस है ना। इतना ही बच्चा है, नहीं बहुत बड़ा में। जब बताओ पेड़ बिरवा लगे रहे तब नहीं इतना बड़ा पता चलत रहा कि इतना बड़ा है। बहुत बड़ी है, कम कैमरे में भले ही कम लग रहा है, लेकिन सामने से बहुत बड़ी जगह लग रही है। बताओ पूरा पीछे तक बिक गई जमीन। हम आज पहली बार आए हैं यहाँ, जब से बिकी हैं ज़मीनें तब से पहली बार आने, पहले आए पर इतना काहे नहीं टूटी। अब ये तोड़े वाले जा रहे हैं, भागे जा रहे बच्चे न हम लोग, है ना। हम बहुत है लगे, बेमटा बहुत जोर है, तो कल टूट जाए। ये हमारी सासू अम्मा है, देख लो बोलना सीख रही है धीरे धीरे। आए आगे चल के यूट्यूबर बनवे ना, तो बोलना पड़ी न के नहीं। और का चलो भाई खाना बनावे खाए। हाँ चलो पूरी बात फिर कोई दिन दिखेबे आके, कल सुबह। तो
तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और आपको बता दूं कि ये मेरा ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, और ये बहुत लंबा ब्लॉग है क्योंकि ये पूरा सुबह से लेकर शाम का बना हुआ ब्लॉग है। तो इसलिए मैं पूरे दिन का ब्लॉग नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए नहीं डालती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा, देख लीजिएगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने दिखाई हैं तो आप लोग। और ये रहा मेरे गांव का मंदिर, जहां पर आज मंगलवार था तो आज भंडारा नहीं, वरना हर हफ्ते भंडारा लगता है। तो ये आज मेरे गांव का मंदिर है और शाम को यहां पर हो रही थी पूजा, तो बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे वहाँ से घर से कोई नहीं आता, बाकी बच्चे लोग सारे करते हैं। और ये रहा मेरा गांव, और मैं जा रही हूँ घर के लिए। और हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो ये जितना सब दिख रहा है ये मेरे वहाँ बड़े दादा का है, और यहाँ से वहाँ तक बहुत बड़ा घर है हम लोगों का। हमारे 3 ससुर थे, 3 ससुर में हम लोगों का बहुत बड़ा घर है। तो इस समय तो सबके अलग अलग हो गए, बट गए हैं, लेकिन घर और ज़मीनें काफ़ी बड़ी। तो वो जो ज़मीन मैंने दिखाई थी उसमें हमारे वहाँ सारे दादा, दोनों दादा की है, लेकिन हम लोगों की अभी बागें नहीं बिकी थी, हम लोगों की बस थोड़ी बहुत बिकी हुई हैं। और उसी में ही मतलब सब लोगों ने अपने अपने घर की व्यवस्था कराई है, क्योंकि अब सबकी शादी हो गई तो भैया शादी के बाद तो सब लोग अलग अलग होते हैं। और मैं कर रही थी बाय बाय, क्योंकि मैं घर पहुंच गई हूँ, तो अब मैं बाय बाय कर रही थी और मैं जा रही हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।